साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र की लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं कि जिस तरीके से कक्षा 8वीं के कक्षा 5वीं के बोर्ड के मार्क्स ऑनलाइन दर्ज हुए हैं, जिस तरीके से 9वीं के 11वीं के रिजल्ट ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं, वैसे ही कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं के रिजल्ट ऑनलाइन जनरेट होने हैं। इसके लिए हमें बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के अलावा हमें उनके अंक दर्ज करने हैं और अंक दर्ज करने के पहले एक और प्रोसेस होनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानते हैं पूरी प्रोसेस के बारे में कि हमको किस तरीके से जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। साथियों, हमें सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र की ऑनलाइन साइट पर जाना है। जैसे हम राज्य शिक्षा केंद्र की ऑनलाइन साइट पर जाएंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र की साइट पर जाने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हमको अपनी यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चा दर्ज करना है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं तो गवर्नमेंट डालना है, प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं तो प्राइवेट डालना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा ये आपको आपके संकुल से, आपके जनशिक्षा केंद्र से बताया जाएगा और वही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जब आप इतनी प्रोसेस कर देते हैं तो फिर अगले स्टेप पर हम पहुँचते हैं और इस तरीके का इंटरफेस आपको खुला हुआ मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। मोबाइल जिनके पास होगा उनके में इस साइड इस कॉर्नर में ये पूरे ऑप्शन खुलेंगे। जो कंप्यूटर में खोलेंगे उनके में इस तरीके के ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन सब है वही। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम 23-24 और यहाँ पर ऐसे ही 5 to 8 लिखा हुआ है, ऐसी बाजू में लिखा है 6th 7th एग्ज़ाम 2023-24। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिखेंगे: स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट ट्रैकर और स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल। साथियों, यहीं से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जब क्लिक करोगे तो स्टूडेंट विथ सिंक शिक्षा पोर्टल पे आप जाओगे तो ऐसा वाला आपके मोबाइल पर पोर्टल पर इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। लिखा आएगा स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल API और यहाँ पर आपको देखना है फिर कि यहाँ पर आपके स्कूल का डाइस कोड रहेगा और यहाँ पर सभी क्लासें रहेंगी। यहाँ से हमको पूरे स्कूल के जो बच्चों की डिटेल्स है उसको सिंक पर हम जैसे क्लिक करेंगे, सिंक पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा पूरा डेटा ऑनलाइन जो है शिक्षा पोर्टल पर जो दर्ज है वो हमारे राज्य शिक्षा केंद्र में यहाँ आ जाएगा। जैसे ही आप उसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट डेटा अपडेट सक्सेसफुली। इतनी प्रोसेस करने के बाद फिर से हमको पहुँचना है यहाँ पर एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पर, जहाँ पर 6th 7th एग्ज़ाम 2023-24 लिखा है। जब हम पुनः यहाँ पहुँचेंगे तो हमको यहाँ पर अब ऊपर जो है पहला ऑप्शन जो दिख रहा है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फिर से हमको इस पर क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। जैसे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरीके का पेज हमारे मोबाइल में या लैपटॉप पर खुलेगा जिसमें लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको हमारे स्कूल का डाइस कोड दिख जाएगा और यदि नहीं दिखता है तो आपको अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर दर्ज करना है। वैसे जैसे आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्कूल का डाइस कोड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर हमको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप जैसे एरो का जो निशान दिख रहा है क्लिक करेंगे तो एक बार 6वीं और एक बार में 7वीं, 2 अलग अलग बार आपको क्लिक हो जाएंगी। और जैसे आप क्लिक करोगे क्लास और क्लास के बाद शो पे क्लिक करोगे तो आपके स्कूल के पूरे बच्चे आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से बच्चों की लिस्ट आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर बच्चे का सीरियल नंबर दिख जाएगा 1 2 3 करके, यहाँ बच्चे की समग्र आईडी, यहाँ पर क्लास, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी SC का है बच्चा, ST का या OBC का, और यहाँ पर एक्शन और बाजू में यहाँ पर रिमूव लिखा हुआ आपको दिखेगा। इतने ऑप्शन आपको दिखेंगे। अब हमें यहाँ पर जाके करना क्या है, यहाँ पे जाकर के हमको एक्शन बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर ये राइट का टिक इस तरीके से लगा हुआ है नीले कलर का, इस पर आप क्लिक करोगे तो बच्चे की डिटेल्स भरने के लिए हमारे सामने ऑप्शन आएगा।
इस तरीके से बच्चे की डिटेल्स भरने के लिए ऑप्शन आएगा। सबसे पहले स्कूल का डाइस कोड जो कि आपको भरा भराया मिल जाएगा। बच्चे की समग्र आईडी जहाँ तक भरी भराई मिल जाएगी, लेकिन भरने के बाद वेरीफाई करने के बाद एक बार आप फिर से चेक कर लें अपने रिकॉर्ड से कि गलत तो नहीं है। यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर बच्चे की क्लास, यहाँ पर बच्चे का दाखिल खारिज नंबर, जो हमारा स्कूल का दाखिल खारिज पंजी होती है 4 नंबर का हम नंबर जो होता है, जैसे मान के चलिए हम 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो इस तरीके का 4 अंक का हमको दाखिल खारिज पंजी से यहाँ पे बच्चे का दाखिल खारिज नंबर भरना है। यदि बच्चा विकलांग है तो यहाँ पे CWSN में यस करके यस टिक कर देना है, नहीं है तो नो टिक कर देना है। और यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में विकलांग है, जो भी कैटेगरी है तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, विकलांग की जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं। इसके बाद और नीचे जानकारी में यहाँ पर जेंडर आएगा, बच्चा लड़का है तो फीमेल भर देना है, सॉरी लड़की है तो फीमेल भर देना है, और लड़का है तो मेल भर देना है। इसके अलावा कैटेगरी है, आपको जिस भी कैटेगरी का है, OBC है तो OBC भर देना है, SC है तो SC भर देना है, ST है तो ST भर देना है, और UR है तो UR भर देना है। यदि आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे जनरल लिखा हुआ आए तो आपको जनरल भी भर सकते हैं UR की जगह। तो इस तरीके से हमको बच्चे की डिटेल्स भरते जाना है। आगे और जो डिटेल्स भरी जाएगी, यहाँ पर पिताजी का नाम भरा जाएगा, माताजी का नाम भरा जाएगा, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यदि है तो भर देना है, नहीं है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन कोशिश करें यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भर दें ताकि समय समय पर कोई भी यदि नोटिफिकेशन आता है तो उनके मोबाइल पर सीधे जानकारी पहुँच जाए। यहाँ पर मीडियम भर देना है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भर देंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बच्चे के सब्जेक्ट भरना है, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में जिनकी हिंदी मीडियम वाले हिंदी भर देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भर देंगे। सेकंड लैंग्वेज में हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भर देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी भर देंगे। और इसके बाद थर्ड लैंग्वेज में जिसने जो ली है, जैसे हमारे यहाँ पर अधिकतर स्कूलों में संस्कृत चलती है तो यहाँ पर संस्कृत भर देंगे। सब्जेक्ट 1 में आपका फिर यहाँ पर आ जाएगा गणित, सब्जेक्ट 2 में आ जाएगा आपका विज्ञान, और सब्जेक्ट 3 में आ जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। इस तरीके से आप भरोगे तो आप जैसे 3 चीज़ें सेलेक्ट करते हो 3 चीज़ें ऑटोमेटिक भर जाएंगी। ये पूरी जानकारी भरने के बाद नीचे आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा ग्रीन सा साइन दिख रहा है, यहाँ पे वेरीफाई लिखा होगा। आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का आपके मोबाइल पर इंटरफेस खुलेगा। क्या लिखा है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस शिक्षक को वेरीफाई करना है तो शिक्षक इसको वेरीफाई करने के पहले देख लें कि पूरी जानकारी सही भरी है। यदि पूरी जानकारी सही भरी है तो इस पर यस वेरीफाई इट, इस पर क्लिक करेंगे आप तो बच्चे का डेटा वेरीफाई हो जाएगा। बच्चे का डेटा जैसे ही वेरीफाई होगा तो इस तरीके का आपका जो है एक नया इंटरफेस खुलेगा, लिखा आ जाएगा वेरीफाइड स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब बच्चे की जानकारी सक्सेसफुली हो चुकी है वेरीफाइड, और जिस बच्चे की जानकारी भर चुकी है उस बच्चे के नाम के ऊपर हरी पट्टी आने लगेगी, और यहाँ से जो एक्शन का बटन हट करके इस तरीके एक्शन के सामने जैसे हमने 8वीं में अंक दर्ज किए थे तो वैसी पेंसिल सी बनी आने लगेगी। और जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके सामने इस तरीके का राइट टिक लगाएगा। इतना कर दिया। अब साथियों, हम ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकती है, जब हम काम करते हैं तो गलती होने की संभावना सब पर रहती है। तो गलती से यदि किसी बच्चे की जानकारी गलत भर चुकी है तो ऑन द स्पॉट हमको फिर से वापस जाना है इस एक्शन वाले ऑप्शन पर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो बच्चे की फिर से पूरी डिटेल्स खुल जाएगी, और उस डिटेल्स को जो भी जानकारी गलत भरी जा चुकी है उसको सुधार करके हम फिर से अपडेट कर सकते हैं। अभी राज्य शिक्षा केंद्र से इतनी ही जानकारी मंगाई जा रही है। इतनी जानकारी भरने के बाद फिर अंक दर्ज करने के लिए नया आदेश जारी होगा। इसको हमें 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है ताकि आगे की प्रोसेस समय से हो सके और बच्चों का एडमिशन हो सके। इसके अलावा यदि हम जब जो है स्टूडेंट पोर्टल पर जा कर के देखते हैं कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन है, बच्चे की लिस्ट हमारे यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, तो हम ऐड स्टूडेंट पर जाके जिन बच्चे का नाम हमारे स्कूल में शो नहीं हो रहा है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। कैसी लगी आपको जानकारी? वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे और आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।